नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात फिल्म पानीपत पर छिड़े सियासी घमासान की, जिस पर सीएम गहलोत का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि अगर फिल्म में कोई आपत्तिजनक चीजें होंगी तो उसकी जांच होगी। फिल्म में देखी नहीं है, वो तो सरकार का काम है। कोई अगर ऐसी घटना या ऐसी कोई बात बताई गई है तो एग्जामिन करवा रहे होंगे, उसको डिपार्टमेंट वाले दिखवा देंगे उसको। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस फिल्म को लेकर ट्वीट किया है और फिल्म की उन्होंने निंदा की है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट में लिखा है कि स्वाभिमानी, निष्ठावान और हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल का फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म पानीपत में किया गया गलत चित्रण निंदनीय है। और यही नहीं, फिल्म को लेकर जाट समाज भी विरोध जता रहा है। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर मेकर्स और सेंसर बोर्ड से विवादित दृश्यों को हटाने की मांग की है। पानीपत के खिलाफ जाटों ने कसी कमर, सम्मान के लिए खम ठोक कर उतरे सड़कों पर, गौरव के लिए आर पार की लड़ाई का किया ऐलान, पानीपत पर संग्राम। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की मच अवेटेड पीरियड ड्रामा पानीपत के खिलाफ जाटों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोग आशुतोष के पुतले जला रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म में महाराजा सूरजमल को गलत तरीके से पेश किया गया है। महाराजा सूरजमल अबला जाति के रक्षक और हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक महाराजा चक्रवर्ती अवतारी माने जाते हैं। उनके चरित्र के साथ जो प्रदर्शन और खिलवाड़ किया है उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूरजमल के वंशज और प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पानीपत को कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए विवादास्पद सीन हटाने या फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई है। मतलब जहाँ जहाँ जाट बाहुल एरिया है और भी जातियों की, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि और भरतपुर में तो पूरे में एक ईस्टर्न राजस्थान में और वेस्टर्न राजस्थान सब जगह एक बहुत विरोध का स्वर सामने आ रहा है। और मेरा तो यही निवेदन है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसे। फिल्म निर्माताओं को कोई अधिकार नहीं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें। महाराजा सूरजमल का इतिहास उज्जवल इतिहास है। हिंदवा सूरज के रूप में उनको लोग मानते हैं। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को जो ललकार कर जो शिकस्त दी दिल्ली तक जाकर, वो किसी से छुपी हुई नहीं। राजस्थान का ताल्लुक पहले भी इस तरह के मामलों से जुड़ा रहा है। वहाँ पर स्थिति काफ़ी बस बदतर हुई है। फिलहाल मामले को लेकर के सीएम से भी उन्होंने अपनी बात रख दी है और जो आला कमान है वहाँ भी अपनी बात पहुँचाई है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सूबे के मुखिया आज राजधानी जयपुर में जाट समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई ही, साथ ही आर्थिक मंदी पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्हें नसीहत दी। लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी राजनीतिक कारणों से ऐसा माहौल बनाते हैं और समाज के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और चस्पट लग जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर आज जो माहौल देश में है वो लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। हिंसा का माहौल, भय का माहौल, अविश्वास का माहौल है। वो चलता नहीं लंबे समय तक। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, C70 के नाम पर सब राजनीति हो गई देश के अंदर। कि मुझे लगता है कि आज आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई देश की, जीडीपी गिर रही है, 4.5 पे आ गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कारण ये भी एक सामाजिक ताना बाना कमजोर हो रहा है देश का। व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल बर्बाद हो रहा है, टेक्सटाइल उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों मजदूर घर बैठ रहे हैं, कई व्यापारी, कई उद्योगपति संकट में हैं, कई आत्महत्या कर रहे हैं। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए। कई अवसर आए हैं जब जनता ने फैसला किया, कानों कान खबर नहीं लगने दी किसी की। और मोदी जी को घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब जनता का मूड बदल जाए, पता नहीं लगता।
कि लोकतंत्र में अहम घमंड काम नहीं आता है। मेरा मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करने वाले अब ये चुनाव है हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम आए हैं उसके बाद में अब कभी जिंदगी में नाम नहीं लेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें। ये पढ़ाई ऐसी चीज है जो लड़कियों के जो अगर अनपढ़ रहती है उनको घूंघट ढकाना पड़ता है, घूंघट ढकाना पड़ता है। घूंघट हटाओ। कहाँ टेलीफोन मोबाइल फोन आ गए हैं, इंटरनेट की समय आ गई, दुनिया मुट्ठी में हो गई है और राजस्थान में सबसे अधिक घूंघट है और राज्य में नहीं है। गुजरात में बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में क्योंकि सदियों से चला आ रहा है वहां घूंघट प्रथाएं हैं। महिला कैद में रहती है, घूंघट की कैद में क्या प्रगति कर सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में जनसुनवाई की, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, उनके समाधान का भरोसा दिया, साथ ही मिलावटखोरों को सख्त संदेश दिया। सन सिटी में सरकार, जोधपुर में जनसुनवाई, मिलावटखोरों को कड़ा संदेश। निरोगी राजस्थान, राजस्थान की सोच, सरकार का सुपर संडे। जनता के लिए, जनता के बीच, जनता के चुने गए मुख्यमंत्री हैं। संडे के दिन भी काम में जुटे हैं। जोधपुर में जनता की हर समस्या को सुन रहे हैं और उनके समस्या के समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। यही तो एक जन नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खासियत है। जनता के हित के लिए संडे को भी पूरे जोश से काम में जुटे हैं। भरोसा दिला रहे हैं कि अब राजस्थान निरोगी होगा, हेल्थ सेक्टर में मरुधरा का कोई जोड़ नहीं होगा। निरोगी राजस्थानी सोच सरकार की, ये भावना घर घर पहुंचनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। आदमी को स्वस्थ ठीक रहना जरूरी है। बीमार हो ही नहीं व्यक्ति तो ये तब संभव होगा तब सब लोग सेव करेंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। पर एक सोच बनाई है कि निरोगी राजस्थान रहना जरूरी है। फ्री दवाइयाँ हो रही राजस्थान के अंदर, फ्री टेस्ट हो रहे हैं जो देश में कहीं पे भी नहीं है। आयुष्मान भारत को हमने एडॉप्ट कर लिया है और हम चाहेंगे कि इंडोर पेशेंट जो है उसका फ़ायदा मिले सबको। और साथ में जो हमारी स्कीम है जिसमें दवाएं फ्री है, इंडोर भी और आउटडोर भी, टेस्ट फ्री है, अधिकांश टेस्ट फ्री है। सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए एमआरआई फ्री है, सीटी स्कैन फ्री है, बीपीएल के लिए फ्री है। तो राजस्थान सबसे आगे रहेगा स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम लोगों से अपील करें कि घर घर तक भावना पहुंचे। यही नहीं, जोधपुर से सीएम गहलोत ने मिलावटखोरों को भी कड़ा संदेश दिया है। मिलावटखोर इतने बदमाश लोग हैं, मिलावट करके लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मिलावट को रोकनी पड़ेगी। तो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि एक कैंपेन के रूप में चले। प्रदेशवासी जब खुद आगे आएंगे, एनजीओ आगे आएंगे, कार्यकर्ता आगे आएंगे, तब ये संभव होगा। साथ ही सीएम गहलोत ने भरोसा दिलाया कि जोधपुर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और जो पानी की समस्या थी, अंडरग्राउंड पानी की समस्या, वो काफ़ी हद तक हल हो गई है। 30, 40, 50 ट्यूबवेल के माध्यम से उनको जोड़ करके पानी जोधपुर शहर से बाहर जा रहा है। इसलिए वो समस्या पहले वाली रही नहीं है, बहुत कम हो गई है। और बाकी जो योजनाएं बन रही है पानी को लेके या बिजली को लेके, 765 का GSS वो बनने की बात जोधपुर के अंदर है, उसकी बातचीत हुई। तो तमाम तरह से हम लोगों ने शुरुआत करी। पानी या बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें ठीक हो तो ये शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ उसके परिणाम अच्छे आएंगे। साफ है, अशोक गहलोत की नीतियों का ही असर है कि राजस्थान रोज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट।
दरिंदगी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन दरिंदों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जोधपुर में चंद बेशर्मों की करतूत से खौफ के साए में जी रही एक बेटी को सीएम से अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ी। वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मेरी सोशल मीडिया पे फोटो लगा देते हैं। फिर अब मेरे को बोल रहे कि तो FIR करवाई तो तेरे को जिंदा जला दे। एक बेटी प्रदेश के मुखिया से शैतानों से अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही है। खौफ के साए में जी रही एक बेटी मुख्यमंत्री से अपना दर्द बयान कर रही है। तो मेरे पापा उसको घर वालों को समझाने के लिए जाते हैं तो पापा पे हमला कर देते हैं। पापा को ज़्यादा चोट पहुंची तो यहाँ MDM हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर अब मेरे को बोल रहे कि तो FIR करवाई तो तेरे को जिंदा जला देंगे। अब मैं FIR करवाई थी, 2 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जोधपुर के दौरे पर रहे सीएम की जनसुनवाई के दौरान चंद शैतानों से परेशान एक बेटी ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई तो सीएम गहलोत ने उस बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फौरन पुलिस कमिश्नर को बुलाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। दरअसल जोधपुर के भोपालगढ़ के सुरपुरा खुर्द की रहने वाली इस बेटी का नाम बबीता है। नाम असली नहीं है, लेकिन दर्द असली है। बबीता के मुताबिक चंद बेशर्मों ने पहले उसे सोशल मीडिया पर बदनाम किया। इसका विरोध करने पर उन शैतानों ने इसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। तब ये शैतानों से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस थाने से लेकर SP ऑफिस तक गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लड़के मेरे को बोल रहे हैं कि तू मेरे से बात कर, ब्लैकमेल करते हैं, फिर मेरी सोशल मीडिया पे फोटो लगा देते हैं। तो मेरे पापा उसको घर वालों को समझाने के लिए जाते हैं तो पापा पे हमला कर देते हैं। पापा को ज़्यादा चोट पहुंची तो यहाँ MDM हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर अब मेरे को बोल रहे कि तो FIR करवाई तो तेरे को जिंदा जला देंगे। अब मैं FIR करवाई थी, 2 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हमारी। जहाँ जहाँ जाना है कलेक्टर के पास, SP साहब के पास, IG के पास, सब जगह चले गए। उनके लड़कों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए हम डर पा रहे हैं। हमारे घर वाले सब्जी लेने के लिए बाहर तक नहीं जाते हैं। एक बेटी चंद शैतानों के डर से घर की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई थी, लेकिन अब सीएम गहलोत से इस बेटी ने अपना दर्द बयां कर दिया है। सीएम ने फौरन पुलिस के आलाधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब जल्द खाकी नींद से जागेगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेटियों की हिफाजत को लेकर खाकी सुस्त रवैया क्यों अपनाती है? क्यों खाकी शैतानों की मददगार बनी नजर आती है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि इस बेटी की गुहार को सुनकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो इस बेटी को प्रदेश के मुखिया से अपनी जान बचाने की गुहार नहीं लगानी पड़ती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं औलाद नालायक हो सकती है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन हनुमानगढ़ के भादरा में अपने जिगर के टुकड़े को यूं ही मरने के लिए फेंक देने वाली तो कुमाता ही हो सकती है। एक मासूम की चीख सुनिए। एक पत्थर दिल मां की करतूत देखिए। बिलखने की आवाज सुनिए जो कह रही है, इस दुनिया में आए मुझे चंद रोज हुए हैं, इस दुनिया को ठीक से अभी देखा तक नहीं है, लेकिन मुझे ममता की छांव से दूर कर दिया। मेरा क्या कसूर है? ये नन्ही सी जान सवाल कर रही है, सवाल कर रही है, क्या बेटी होना गुनाह है? एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े की जरा सी रोने की आवाज पर परेशान हो उठती है, लेकिन इस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज उसकी माँ तक शायद अब कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जिस माँ ने इसे जन्म दिया उसी पत्थर दिल माँ ने
इसे अपने ममता की छांव से दूर कर दिया है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के भादरा में सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक औरत अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आती है और फिर गाड़ी के पीछे नन्ही सी जान को छोड़कर फरार हो जाती है। बच्चे की बिलखन की आवाज सुनकर भी उसका पत्थर दिल नहीं पसीजा। आसपास के लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो एक गौरतमंद शख्स ने मासूम को मौत के मुंह से बचाते हुए अपने सीने से लगाया। तो उसने बताया कि वहाँ पे कोई बच्ची रो रही है, तो हम उसको देखने चले गए। वैसे फिर देखा तो वहाँ पे सच में थे बच्चे और हम उसी को उठाकर फिर यहाँ पे ले। पहले हमने पुलिस को कॉल की और इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने मासूम को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ये नन्ही सी जान अब खतरे से बाहर है। अभी एहतियात के तौर पर उसको ट्रीटमेंट दिया है कि बच्ची भूखी भी हो सकती है, कब की भूखी है क्या पता। और बाकी तो उसको वापस पुलिस को इन्फॉर्म करके उसी को चाइल्ड सुधार गृह में वहाँ उनके पास भेजेंगे। मासूम को मौत के मुंह में छोड़कर फरार होने वाली वो पत्थर दिल औरत कौन थी जिसने ममता को कलंकित कर दिया? सीसीटीवी के आधार पर पुलिस उस औरत की तलाश में जुटी है। उसका फोटो घूंघट मार रखा था, उसने घूंघट मारा हुआ है। उसके साथ में एक लड़का है 8-10 साल का, और उस बच्चे को छोड़ के वो कोई मतलब वहाँ में चौल वगैरह होती है उसमें अंदर लिपेट रही थी। बाद में वो छोड़ करके जाती हुई आती हुई जा रही दिख रही है, जाती हुई दिख रही है। मतलब आगे देखते हैं उसमें कहीं कोई सीसीटीवी वगैरह कोई आगे गलियों में लगे हुए हैं, उनके वहाँ जाके फुटेज वगैरह देखने से पता चले। भले ही पुलिस ममता को शर्मसार करने वाली पत्थर दिल औरत की तलाश में जुटी हो, लेकिन सवाल ये कि आखिर कोई माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ का कलेजा नन्ही सी जान को छोड़ते वक्त नहीं पसीजा? क्या इस नन्ही सी जान का बेटी होना गुनाह बन गया? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू राम गढ़िया की रिपोर्ट। अब बात करौली की, जहां कांचरौली गांव के पास सरकंडों से भरी ट्रॉली से एक जीप टकरा गई, जिससे जीप में सवार एक की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि हिंडौन की ओर से देसी शराब से भरी एक मेजर जीप करौली की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे सरकंडे से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां रुकेंगे।